जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 17 तारीख है और शाम के 5:47 हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज फिर मैं बहुत लेट हो गई। असल में मैं देख रही हूँ कि मेरे को आजकल बहुत नींद आनी शुरू हो गई है। सुबह तो मैं उठ जाती हूँ अमृत वेले के टाइम, पर उसके बाद मेरे को फिर से नींद आनी शुरू हो जाती है, तो वो बस समय निकल ही जाता है। उसके लिए प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना रूटीन फिर से ठीक आ जाए तो अच्छा ही है। सो आपका मंत्र जाप करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दात्या, आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे मालिक। मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी और उसमें वो आंटी कहती है कि शिव पुराण में लिखा है, पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे प्राणनाथ, कलयुग में कैसे मुक्ति मिल सकती है इंसान को। उन्होंने कहा, मेरा मंत्र जाप करने से कितना भी इंसान खराब हो, चोरी चकारी करता हो या वैसे जो भी उसका कैरेक्टर हो, ये मंत्र जाप करने से उसको मुक्ति मिल सकती है। किसी और मंत्र जाप करने से नहीं मिलेगी। उपाय तो इतने आसान गुरुजी ने दे रखे हैं। अब ये सब हम पर निर्भर करता है कि हम कितना सेंसिबली इस चीज़ को अपनाते हैं। आजकल मैंने भी अब फिर से शुरू कर दिया अपना शिव पुराण। सुबह के समय मेरी कोशिश होती है अमृत वेले कि मैं एक चैप्टर ज़रूर पढूं। सो फार सो गुड, अब नज़र नहीं लगनी चाहिए। अभी तक तो ठीक ही चल रहा है मेरे दाता। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप ही पकड़ के ये सब करवाइए मेरे से। मैं वैसे तो सुस्त नहीं थी कभी भी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ काम करने से या कहीं जाने से मेरी रूटीन ही अपसेट हो जाती है। उसके बाद मैं इतनी थक जाती हूँ, मन करता है कि बस सो जाओ, जो कि गलत चीज़ है। एनीवे, आपका प्रभु फिर भी बहुत बहुत शुक्राना है, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है। और सत्संग तो मैं बेशुमार आते रहते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन आप नाराज़ होते रहते हो कि तूने इग्नोर किया। मैं इग्नोर कुछ नहीं करती हूँ, कई बार वो मेरी नज़र में आते ही नहीं है वो वाले सत्संग, क्योंकि अब इतने संख्या बढ़ गई है सत्संगों की कि सारे देखने बड़े मुश्किल हैं। पर जो भी है, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी अगर आप ऐसे सोचते हैं, तो वैसे मेरा ऐसी कोई मंशा नहीं है मन में कि मैं उसको इग्नोर करूं। गुरुजी महाराज, इनफैक्ट वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल द सत्संग्स। बस मेरा ये थोड़ा अपसेट हुआ टाइमिंग सुबह का रिकॉर्डिंग का, इसको मैं ठीक करूंगी अभी। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मेरे मालिक, मैं आपसे विदा लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, वो सब आपकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। आपकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता ना प्रभु। ये कहते हुए और आपका नमस्कार करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपकी सदा ही जय हो महाराज, जय हो। मैं गुरुजी की बेटी सीमा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अपने गुरुजी के साथ बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन अब बहुत समय हो गया, गुरुजी बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन पता नहीं
गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं इतने कामों में उलझी रहती हूँ कि मैं आपका जो है शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। और उससे पहले मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही हमारे एकमात्र ऐसे कहें कि वो एकमात्र ऐसी सीढ़ी हैं जो हमें सहारा देती हैं, जो हमारे सत्संग को हमारे गुरुजी के पास पहुंचाती हैं, क्योंकि वो एक माध्यम है हमारा और कहीं ना कहीं वो भी हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो हमारे लिए इतना करते हैं, आपको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, आपके सारे सपने पूरे करें। तो जय गुरुजी। मेरे गुरुपा मेरे जीवन का वो हिस्सा है कि जो शायद कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे गुरुपा ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, और जो मेरा जीवन है वो उन्हीं का दिया हुआ है। गुरुजी से बढ़ के मेरे जीवन में कुछ नहीं है और ना ही कोई है, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी मुश्किलों से बचाया है। हर मुश्किल को उन्होंने आसान बना दिया है। अभी कुछ समय पहले मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा खतरे पर बात आ गई, मतलब मेरी जान को कई बार खतरा हुआ। जैसे गुरुजी ने मुझे आग से बचाया, गुरुजी ने मुझे करंट से बचाया, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े खतरे से बचाया। पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे खतरा कोई आता है और उसे गुरुजी तुरंत टाल देते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा मुझे बचा लेते हैं। तो संगत जी आप सोचिए ना, जब इतना बड़ा खतरा होता है तो वो उसमें हमारी रक्षा कौन करता है? गुरुजी। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतने बड़े बड़े खतरे मेरे ऊपर आए, मेरे परिवार के ऊपर आए, और गुरुजी हमारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। गुरुजी जो है ना, वो हमारे लिए शिव का अवतार तो है ही, लेकिन शायद वो हमारे लिए, शायद मैं शब्दों में उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो हमारे लिए क्या है। वो सब कुछ है, मेरे गुरुपा सब कुछ है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु सब कुछ है मेरे गुरुपा, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं है। और गुरुजी ऐसी शक्ति हैं, हम कई बार देखो उन्हें भूल भी जाते हैं, हम कई बार उनका भोग नहीं लगा पाते, हम कई बार उनको याद नहीं कर पाते, मतलब समय ना होने की वजह से। तो वो कभी नाराज़ नहीं होते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि देखो हमारी जो हमारे भक्त हैं वो मुझे भूल गए हैं, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं हमें। तो ऐसे तो सिर्फ हमारे गुरुजी हैं, जो हम उन्हें याद भी ना करें तब भी वो हमारे साथ रहते हैं। तो गुरुजी आप तो हमें कभी छोड़ना ही मत, क्योंकि ऐसा साथ, ऐसा दोस्त, ऐसे माता पिता गुरुजी जो हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें। तो मैं तो दिल से चाहूँगी कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहें। और एक बात और है संगत जी, मेरी आँखों में ना एक ऐसी बीमारी है कि मेरी आँखों में इंजेक्शन लगते हैं, और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे उस बीमारी के होने के बाद भी ना मुझे बचा रखा है। क्योंकि वो ऐसी बीमारी है कि इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ा समय वो ठीक रहती है, लेकिन गुरुजी मेरा साथ देते हैं और हमेशा उन्होंने मुझे बचाए रखा है। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरी आंखें बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मुझे ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं, और मेरे अंकल का मेरा साथ नहीं है, वो मुझे बहुत समय पहले छोड़ के चले गए थे। तो गुरुजी आप मुझे ब्लेस कीजिए, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएं, जिससे कि बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशान रहे गुरुजी। और दूसरी बात ये है कि मुझे पता है अगर मेरे गुरुजी चाहें ना
तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और मैं अपने विपिन अंकल और सौम्या आंटी से भी प्रार्थना करूँगी कि वो भी मुझे आशीर्वाद दें, वो भी मुझे ब्लेस करें, क्योंकि जो उनका आशीर्वाद है, जो उनकी ब्लेसिंग है ना, वो सीधी ना गुरुजी के पास जाएगी। अगर वो प्रार्थना करेंगे तो मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझे डबल ब्लेस कर देंगे और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक कर देंगे। वैसे गुरुजी ने मुझे ना एक बहुत अच्छा तोहफ़ा भी दिया है कि वो मुझे ना रोज़ मंदिर ले जाते हैं, शिवजी भोलेनाथ पे जल चढ़वाते हैं। और शिवजी भोलेनाथ के तो वो अवतार ही हैं, शिवजी के तो अवतार ही हैं। जब मैं उन पर शिवजी भोलेनाथ पर जल चढ़ाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जैसे मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, ये सब मेरे गुरुजी ही करवा रहे हैं। और मैं रोज़ सुबह जाती हूँ मंदिर, वहाँ पे जल चढ़ाती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ और उनसे अपने परिवार की खुशियाँ मांगती हूँ। वैसे तो गुरुजी बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम तो इंसान हैं ना, हम तो मांगेंगे ही गुरुजी से। लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो बिना ही सुने और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो मेरे गुरुपा ने सब कुछ दे रखा है मुझे। और मेरे गुरुपा जो है, बस मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मेरा परिवार खुशियों से भर जाए, सबको ब्लेस करें। और गुरुजी, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी संगत, जिनको परेशानियां हैं, जिनको आपकी बहुत ज़रूरत है, जो आप तक अपना शुक्राना शेयर जो सत्संग है नहीं पहुंचा सकते या वो नहीं कर सकते, तो प्लीज़ गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, उनकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दें और उन्हें ब्लेस करें, सबकी मदद करें, सबकी रक्षा करें। क्योंकि मेरे गुरुपा तो हैं ही बहुत प्यारे, मेरे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी गुरुपा से कि गुरुपा, आपकी ना बहुत ज़रूरत है सबको, आप सबको ब्लेस करो। और सबसे बड़ी बात कि इस संसार में ना गुरुपा, बहुत बुरे लोग भी हैं जो दूसरों को जीने नहीं देते, जो उनको प्यार नहीं करते, जो गलत काम करते हैं। तो गुरुपा, आप तो सबकी रक्षा करते हो ना, सबको ब्लेस करते हो, तो आप ना बुरे लोगों से अच्छे लोगों को बचाओ और अच्छे लोगों की रक्षा करो, अच्छे लोगों को अपने आशीर्वाद से उनकी रक्षा करो, उनका रक्षा कवच बन जाओ। तो यही मेरी गुरुपा से प्रार्थना है कि मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सबसे प्यारे गुरुपा, मेरे माता पिता भी तुम हो। और मैं अपने गुरुजी के लिए आज एक प्यारा सा सुंदर सा गाना गाना चाहूँगी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो मेरा दिल ही लगता है, तू ना तो मुझे डर लगता है, तू है तो तू ना तो घरे घरे नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है। मेरे प्यारे गुरुपा के लिए है। वैसे तो गुरुपा, मेरी आवाज़ बहुत ही गंदी है, लेकिन मेरा आज दिल चाहा कि मैं 2 लाइनें आपके लिए ज़रूर गाऊं, क्योंकि जब भी मैं अकेले में बैठती हूँ ना, तो मैं ये गाना अपने गुरुजी के लिए गा के और उन्हें प्यार से सुनाती हूँ। और अगर संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये मेरे गुरुपा के लिए मेरा प्यार भरा एक सम्मान है जो मैं उनको देना चाहती थी। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने गुरुपा से और अपनी संगत से और विपिन अंकल और सौम्या आंटी से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और विराम देते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी धन धन गुरुजी वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 17 अप्रैल का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादा नमन। शुक्राना हर पल का, हर क्षण का, हर वेले का, हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो ना मिला उसके लिए शुक्राना, जो मिलने वाला है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी कृपा बरसाने का शुक्राना, ये संगत बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर तरफ से सब ओर से सब प्रकार से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज का सत्संग था कि बच्ची मैंने तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, उसके लिए शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कौन से कष्ट से हमें बचा रहे हो। इतने सत्संग आते हैं, बीमारियों के सत्संग आते हैं, आँखों के सत्संग आते हैं, ब्लड क्लॉट्स के सत्संग आते हैं, कैंसर के सत्संग आते हैं, किडनी के सत्संग आते हैं, ना जाने कौन कौन सी बीमारियों के सत्संग आते हैं गुरु जी महाराज। एक्सीडेंट के सत्संग आते हैं, कई घर में नेगेटिविटी, भूत प्रेत साया, ये वो पता नहीं कौन कौन से सत्संग आते ही रहते गुरु जी महाराज। सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आप सब कुछ देखते हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए आप ही हमारी रक्षा करो। हमें नहीं पता, अगर हम सत्संग ना भी सुन पाए तो भी आप हमारे कष्ट को काटो गुरु जी महाराज। क्योंकि इतने सारे सत्संग होते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू इतने सारे नेगेटिव सत्संग आते हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते गुरु जी महाराज। और इससे फिर दिमाग अलग ख़राब हो जाता है। क्या हमारे जीवन में कभी सुख आएगा कि भी नहीं आएगा गुरु जी महाराज। बस यही कि बस ये नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। क्या बस दुनिया में यही चीज़ है? क्या कुछ अच्छा नहीं होता क्या दुनिया में? तो ऐसी दुनिया फिर क्या क्या कोई मनुष्य अच्छा धर्म के मार्ग पर चलकर जी पाएगा, सच्चाई के मार्ग पर चलकर जी पाएगा गुरु जी महाराज? क्या उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है क्या गुरु जी महाराज? क्या सच्चाई के मार्ग पर चलने पे इतनी कठिनाई आती है कि गुरु जी महाराज? क्यों हर सच्चे व्यक्ति को इतनी परीक्षा देनी पड़ती है गुरु जी महाराज? क्या उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है गुरु जी महाराज? मुझे इस बात का जवाब दीजिए गुरु जी महाराज। अब मैं परीक्षा दे दे के थक गई हूँ गुरु जी महाराज। अब ये अंतिम परीक्षा है, या तो मोक्ष दे दो या तो फिर अब इस परीक्षा में सफल कर दो गुरु जी महाराज। अगर आप सच में कोई शक्ति हो, सच में कोई गुरु जी महाराज हो, तो मेरी इस अरदास को कबूल करो गुरु जी महाराज। अब ये अंतिम परीक्षा है पूरी, ये अब ये अंतिम परीक्षा है गुरु जी महाराज। या तो अब मुझे मोक्ष मिलेगा या तो फिर आप मुझे इस परीक्षा में पार करोगे गुरु जी महाराज। और ये आपका वचन आपने मुझे दिया है, आपका वचन आपको बनाए रखना है, आपका वचन को आपको ही पूरा करना है गुरु जी महाराज। अब अगर सच में आपने आपकी इस बच्ची पर कृपा बरसाई है, सच में की संगत बनाया है, सच में आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हो, सच में मेरी मदद करने के लिए आए हो, तो मेरी सबसे बड़ी मदद, जो सालों से मैं जिस चीज़ से परेशान हूँ, वो मेरी अरदास को पूरा कर दो गुरु जी महाराज। अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहन होता गुरु जी महाराज। अब बिल्कुल भी सहन नहीं होता गुरु जी महाराज। जो भी ये ब्लैक मैजिक और ये है ना, इन सभी चीज़ों का पर्दाफाश करो, इन सभी चीज़ों को जड़ से ख़त्म करो। कभी आता है पितरों को परेशान कर रहे हैं, कभी बोलते हो कि कुलदेवी को बांधते हैं। कुलदेवी को कोई कैसे बांध सकता है गुरु जी महाराज? जब आप हमारे साथ हो, कोई हमारे, जब आप तो बोलते हो मैं पलक झपकते ही सब कुछ ठीक कर देता हूँ, तो फिर कैसे कोई बार बार इन सब चीज़ों को कर रहा है गुरु जी महाराज आपके होते हुए? अब तो इतनी बड़ी शक्ति है, तो फिर आप कैसे इन सब चीज़ों को होने देते हो गुरु जी महाराज? जो करने वाले, क्या वो आपसे शक्तिशाली है क्या गुरु जी महाराज? क्यों आप उन चीज़ों को होने देते हो गुरु जी महाराज? क्यों? और इतनी मेहनत करने वाले व्यक्ति बार बार विफल होता है, बार बार विफल होता है, क्यों? क्यों गुरु जी महाराज? ईमानदारी से मेहनत करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है और बेईमानी करने वाला आगे बढ़ जाता है गुरु जी महाराज। उस ईमानदारी का कब फल मिलेगा गुरु जी महाराज? मुझे इस चीज़ का जवाब दो गुरु जी महाराज। अब बहुत हो चुका गुरु जी महाराज, अब बहुत हो चुका। अब ये बच्ची आपसे नाराज़ है, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत परीक्षा ले ली है, बहुत इम्तिहान ले लिए गुरु जी महाराज। अब इतने इम्तिहान न मतलब, अगर इस दुनिया में भगवान है तो मेरे साथ न्याय होगा। अगर सच में इस दुनिया में कोई भगवान नाम कोई चीज़ है, तो इस सच्चे व्यक्ति का ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और वो भी जल्दी इंसाफ मिलेगा।
जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी आपकी टीम को। जय गुरु जी संगत परिवार जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगी और कृपा के चरणों में अर्पित करूंगी। आज तारीख 17 अप्रैल, समय 1:05। ये शुक्राना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि ये अभी अभी हुआ है और ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरा। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये मेरा कौन सा जीवन गुरुपा ने मुझे फिर से ब्लेस किया है। गुरुपा, शुक्राना करने से पहले आपके चरणों को दंडवत प्रणाम कर कर आपका महामंत्र संजीवनी बूटी का हम उच्चारण कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा 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 ही हम सबके सहाय। गुरुपा, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले आपकी इजाज़त कि मैं वही बोलूं जो आप चाहते हैं, उतना ही बोलूं जितनी आपकी आज्ञा हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो संगत परिवार जी, मुझे नहीं मालूम मुझे रात से क्या हो रहा है। कुछ बहुत अजीब फील हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस एक अजीब सी फीलिंग है। तो हम सुबह से काम हम कर रहे हैं, सब कुछ किया। सबसे पहला शुक्राना गुरु पापा आज का दिन दिखलाया। अनंतम अनंतम कोटि कटान कोटि कोटि शुक्राना। और सब काम भी आपने हाथ पकड़ कर करवाए, उस हालत में भी, उसके लिए भी शुक्राना। संगत परिवार जी, मुझे 2-3 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है। तो मैं सत्संग सुन भी रही हूँ और दिन में जितने मुझसे सुन पाती हूँ उतना, उससे ज़्यादा मैं सुन भी नहीं पाती। कोशिश ये रहती है कि बहुत सारे सत्संग सुनूं। तो आज तो ऐसा हुआ कि सुबह से एक भी सत्संग नहीं सुन पाए और 2 सत्संग सामने आए, दोनों ही ऐसे थे कि ब्लैक मैजिक, साया, पता नहीं क्या क्या था, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मेरा सुनने का भी मन नहीं कर रहा है सत्संग, बिल्कुल भी कुछ भी करने का नहीं। हाँ, मैंने सुबह पाठ वाठ सब करा, गुरुपा ने सब करवाया मुझसे, हाथ मेरा उठने का मन नहीं था। हस्बैंड बोले कि तुम आराम करो, आज सो जाओ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। मैं कहा नहीं, हम पाठ करके आराम करेंगे। गुरु पापा ने हमें उठाया, उठा के हमें निलवाया, नहा के पूजा पाठ वगैरह, बच्चों का टिफिन स्कूल भेजना, सारे काम नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही। संगत परिवार जी, सुबह से हमने ब्रेकफास्ट में गुरु पापा का जो चाय प्रसाद होता है वो रस और एक पराठा, उस गुरुपा ने हमें खिलवाया। हमने उसके बाद से कुछ नहीं खाया क्योंकि हमें आज भूख ही नहीं लग रही। हम नहीं जानते क्यों नहीं लग रही है, बस मन कर रहा है चुप बैठें या सो जाएं। और जब लेट रहे हैं तो नींद भी नहीं आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हम लेटे हुए थे, हम इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख रहे थे और सत्संग निकाला था हमने यूट्यूब पे, हमारा मन नहीं करा पता नहीं क्यों सुनने का। लेटे लेटे हमारे हार्ट में इतना पेन कि हमसे सांस लेना दुर्लभ हो रहा और हमारा दम घुटने लगा। हम वहीं बैठे रहते हैं अपने सोफे पे ही, जहाँ पे गुरु पापा का स्वरूप अपने आप उभरा हुआ है। तो हम पापा के चरणों में बैठे थे, शायद इसलिए बच गए। ये कुछ तो गलत, बहुत गलत होने वाला था। तो हमने हिम्मत करी, गुरु पापा का नाम लेके हम मंदिर में गए। गुरु पापा का चरण स्वरूप है, हमने वहाँ पे अपना हाथ रखा और गुरु पापा से कहा, गुरु पापा कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है बाबा, आपके अलावा मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़। हम इतना ही बोले हैं।
तो संगत परिवार जी, आप यकीन नहीं करोगे, इतना गंदा पेन सेकंड में बहुत होता है, पता नहीं चला कहाँ गायब हो गया। फिर हमें एक थॉट आया कि जल प्रसाद रखा है मेरे चरणों में, उसको ले उसको पी। तो हमने गुरुपा के चरणों में जो लोटा रखा हुआ है जल का, उसमें से थोड़ा सा जल प्रसाद लिया, पिया, अपने ऊपर छिड़का। हमें बहुत बेटर फील हो रहा है गुरु पापा, शुक्राना। आज आपने फिर मुझे एक नई जिंदगी ब्लेस कर दी। शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। पता नहीं कौन सा काल पीछे पड़ा हुआ है कि जब भी हमें कुछ होता है हम घर में बिल्कुल अकेले होते हैं। क्या कोई है ऐसा जिसे हमारी दिनचर्या का पता है कि हम कब अकेले होते हैं कब नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। वो मुझे यहीं बिठा के रखते हैं, हम ज़्यादातर अपने पास ही चरणों में। मैं सोफे पे लेटी रहती हूँ, सोफे पे बैठ जाती हूँ। मोस्टली काम मैं यहीं पापा के पास बैठ के ही करती हूँ, मेरा और कहीं मन भी नहीं लगता है। बाबा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे प्रॉपर तरीके से सांस भी आ रही है। अगर हम हस्बैंड को कॉल भी करते तो वो परेशान हो जाते संगत परिवार जी, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो अभी 10 मिनट पहले ही निकले हैं यहाँ से। मतलब हमें जब पेन हुआ उससे 10 मिनट ज़्यादा, 10 मिनट भी ज़्यादा बोल रहे हैं, मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे उनको। उन्होंने वो चौराहे पे भी नहीं पहुंचे होंगे घर से निकल के। अगर हम उनको कॉल करते तो वो बहुत परेशान हो जाते, और हमें गुरु पापा ने कॉल का तो दिमाग में आया ही नहीं, बस इतना ही आया कि गुरु पापा के पास मंदिर में जाना चाहिए। गुरु पापा ने हाथ पकड़ के मुझे वहीं लेके गए, वहीं मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। तो गुरु पापा शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु पापा, कोटि कोटान शुक्राना। हम रात से ठीक से सो भी नहीं पाए हैं, अब हमें नींद भी आने लगी है, पता नहीं क्या था। गुरु पापा जाने। गुरु पापा आज फिर फिर आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, मुझे मालूम है। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ, क्योंकि मैंने 10% झेली है, मेरी जान निकल गई, आपने 90% झेली बाबा। पता नहीं हमारे कौन से बुरे कर्म हैं जो आपको अपने बच्चों के अपने ऊपर लेने पड़ रहे हैं। बाबा उन लोगों को प्लीज सद्बुद्धि दो ना, उन लोगों को सही मार्ग पे लेके आओ कि वो ये गलत काम ना करें। मैं कोशिश करूंगी कम सुनूं सत्संग, लेकिन पूरे पूरे सुनूं। मैं दिन में 2 से 3 ही सत्संग सुना करूंगी, पर पूरे ही सुनती हूँ, फिर भी ज़्यादा नहीं सुनूंगी अब, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है संग परिवार जी, मेरे काम की वजह से या किसी वजह से बीच बीच में छूट जाते हैं। तो ये मेरा आज का शुक्राना बहुत बड़ा था। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना कृपा। आई लव यू सो मच। शुक्राना संग परिवार जी, शुक्राना। मैं अपने आज का सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपने शाम के सत्संग की तैयारी करती हूँ। थोड़ा रेस्ट करती हूँ, पापा की इजाज़त है ये कि अब आराम करो, ठीक नहीं हूँ। उठ के शाम को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो बाबा जैसी आपकी आज्ञा, आपके मंत्र से आपके साथ मैं समाप्ति चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा ही साई। जय जी जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना अपने गुरु जी का संध्या वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। 6:04 हुए हैं। गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग है। गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा आपकी बेटी, आपकी लाडली बेटी, प्यारी बेटी, रोज आप बस मुझे यही कहते हो, रोज मुझे यही आप कहते हो, तू मेरी लाडली बेटी है, प्यारी बेटी है, मैं तुझसे मिलने आऊंगा, मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा मेरे दिल में बसते हैं गुरु जी।
आपके बिना ना मेरा दिन होता है ना मेरी रात होती है। मैं रोज ही आपके चरणों की सेवा करके ही अपना मन को स्ट्रांग बना सकती हूँ और स्ट्रांग बना रही हूँ गुरुजी। आपके चरणों से लग के ही ये जिंदगी गुजर रही है और अच्छे से निकल जाएगी। आपने कहा है गुरुपा कि मैं शाम को 5:52 मैं तुझसे मिलने आऊंगा। गुरुजी मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा आप आ जाए, शिव रूप में आएंगे मिलने। आपने कहा है गुरु रूप में शिव जी आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप मेरे पा है, पिता है, मेरे परमेश्वर, मेरे सखा, मेरे सतगुरु। आप हमेशा शिव रूप में मेरे मंदिर में विराजमान है गुरु जी। आपका ये संदेश मिला है मुझे, मेरा दिल बड़ा गदगद हो रहा है गुरु जी। कब मुझे आपके दर्शन होंगे? गुरुपा आपने कहा है तेरे लिए खुलेगा ब्लेसिंग्स का खजाना, और फिर ये भी कहा है कि तू सिर्फ एक जरिया है। मुझे जो सेवा लेनी है वो मैं तुझसे तेरा हाथ पकड़कर ले लूंगा और तेरी सारी मुश्किलें, कठिनाइयां, कष्ट कट जाएंगे। सुन ले सत्संग, मैं तेरे पास शिव रूप में हमेशा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा आपके दर्शन पाके ही जीवन सफल होता है गुरु जी। शिव रूप में आप हमेशा मेरे पास हो गुरु जी। संगत जी, शिव रूप में बचपन से ही मुझे गुरुपा ने संभाला हुआ है। जब भी कहीं पे भी शिव के सत्संग होते थे या शिव मंदिर में शिवरात्रि हो या वैसे भी कोई फंक्शन ना भी हो, मैं शिव मंदिर में पहुंच जाती थी, गौरी शंकर मंदिर में पहुंच जाती थी। आप मेरे पिता हो, हम बालक हैं तेरे गुरुपा, हम बालक हैं तेरे। तुम्हारी कृपा से के सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा पंथ, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। गुरुपा आप हमारे गुरु नानक साईं, अल्लाह, परमेश्वर, सकल जगत के स्वामी हो गुरु जी। मेरा सब कुछ आपको अर्पण है गुरु जी। गुरुपा आज का दिन बहुत बहुत ब्लेस्ड है। आपने कल ही कह दिया था कल का दिन तेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग लेके आएगा, तो आपने तो बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए गुरु जी। यहाँ तक भी कह दिया कि मिठाई मंगवा के रख ले, खुशखबरी दरवाजे पर है। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं ये भी कहा है गुरुपा आपने कि बांह पकड़ के मैं तुझे बड़े से बड़े संकट से बाहर निकाल दवांगा दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप ये भी कह रहे हैं कि जिस खुशी की तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी वो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने कहा तेरा बड़ा काम बनवा दिता है। जो खुशी मिलन वाली है वो तू सपने विच भी नहीं सोची सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप कह रहे हैं तेरे गले का दर्द, तेरी चिंता अब खत्म होने वाली है, और इसके लिए गुरुपा ने एक उपाय भी बताया मुझे। कहा है कि 1 गिलास सादा पानी तू चाकू से कट के वार करके, मतलब बिना किसी नु दसे चुपचाप पी ले, और इसके बाद मंत्र जाप कर और 2 घंटे सो जा चुप करके, और उसके बाद फिर उठ के
ये सत्संग सुनो, सारे कष्ट मैं कटवा दियांगा, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। आज सुन ले, ये सत्संग सब बदल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके इतने इतने प्यारे ब्लेसिंग्स गुरुपा। और आप खुशियां देते भी हैं गुरुपा। ये जो आप कह रहे हैं कि मिठाई मंगवा के रख ले, इसकी तो मुझे कब से मैं आस लगाए बैठी हूँ गुरु जी। जो खुशी आप देने वाले हो मुझे नहीं पता है, वो आप सामने ले आओगे गुरु जी। जब आपने कहा है तो आप जरूर जरूर मेरी मुरादें पूरी करोगे। आपके दर्शन के बिना, आपके प्यार के बिना अब तो गुरु जी हर पल ऐसे लगता है कि गुरु पा के गुणगान करते रहो, बैठे रहो। लेकिन अब में आता कहाँ है गुणगान करना गुरु जी। आपकी वडियाई हमारे से कहाँ होती है गुरु जी। जो सुख आपके चरणों से मिलता है, जितना ब्लेसिंग्स आप देते हैं, उसका 1.1% भी हम नहीं कुछ वडियाई में बोल पाते। कितने कितने ब्लेसिंग्स तो हम भूल ही जाते हैं, और हम भूल ही नहीं पाते। गुरुपा ने तो सब कुछ किया है, सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास सब कुछ दिया हुआ गुरुपा का है। जो कुछ भी गुरुपा कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। इतने प्यारे दर्शन, इतना प्यारा स्वरूप, इतना प्यारी हंसी, इतना प्यारा प्यार, इतनी मुस्कुराहट के साथ अपनी बच्ची को हमेशा बेटी बेटी कहना। और मैं तेरा पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ ये कहना। तू भी अपनी बेटी होने का फर्ज निभा। और वो फर्ज क्या होता है गुरुपा? सिर्फ और सिर्फ कहते हैं सत्संग सुन ले। चाहे 10 मिनट सुन ले, चाहे सारा सुन ले, लेकिन सत्संग सुन ले। और वो भी हमारे लिए, हमारे ही कष्ट कट जाएंगे ये कहते हैं गुरुपा। ये है मेरा बेटी का फर्ज होने का फर्ज, जिसमें गुरुपा कहते हैं तुम अपने कष्ट कटवा लो, शुक्राना कर लो और अपने कष्ट कटवा लो। गुरुपा आप ही सब कुछ कर रहे हैं गुरु जी। सत्संग भी आप करवाते हो, सत्संग भी आप सुनवाते हो, सारी संगत के कष्ट भी आप ही काटते हो। आप ही अपने चरणों में लगा के सारी हमारे मन की इच्छाएं पूरी करते हो। आप सब कुछ दे रहे हो गुरु जी। दर्शन देते हो, कबूतर के रूप में रोज दर्शन देते हो गुरु जी। और दूसरा कोई दर्शन आप शिव रूप में मुझे देने आएंगे। आज मुझे इंतजार रहेगा, आपने कहा था मैं सपने में भी आऊंगा गुरु जी। मुझे जल्दी से दर्शन दो, आपकी बेटी बहुत उदास है गुरु जी। कभी कभी मन फिर से उदास हो जाता है गुरु जी, क्योंकि कभी लगता है मेरे बेटे का गुस्सा ठीक हो गया गुरुपा, और कभी लगता है फिर उसके मन में पता नहीं क्या बवाल चल रहे हैं, फिर उतना गुस्सा करके चला जाता है मेरे साथ। गुरुपा कैसे समझाऊं उसको कि मेरी शरीर में जितनी ताकत है मैं उतना कर रही हूँ। वो सोचता है पता नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सुबह से उठ के ही तो घर के सारे चीजें देखनी पड़ती हैं, सब कुछ करना होता है, डॉग्स को भी देखना होता है। बच्चों को खुद तो पता चलता नहीं है कि वो कितना अपने हिसाब से चलते हैं और अपने हिसाब से आराम करते हैं, अपने हिसाब से उठते हैं, बैठते हैं। मैं 24 घंटे तो नहीं पी सकती गुरुपा, मेरे को बहुत शरीर में इतनी बीमारियां हैं और मेरे से उतना नहीं होता है गुरुपा। ठीक है, मैं उसकी एक एक चीज का ध्यान नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि दिमाग में से चीजें मेरे को भूल भी जाती हैं कि क्या करूँ। अब बहुत ज्यादा मेमोरी मेमोरी का भी गड़बड़ हो गया है गुरुजी। नई चीजें सामने याद रहती हैं और अपने आप से उठाने से वो उसे कतराता ही रहता है। वो हर चीज मुझे टेबल पे दो ये बोलता है गुरुजी। हर माँ का फर्ज है गुरुपा सेवा करना, अपने बच्चे के लिए काम करना, सब कुछ करना, उसको हाथ में देना। लेकिन मेरे पास अब एनर्जी
नहीं है, एनर्जी का बहुत ज्यादा लैप्स हो गया है। फिर भी गुरु का कोशिश करके मैं जितना भी उसे खुश करने की कोशिश, रखने की कोशिश होगी वो करूंगी, लेकिन आप उसके माइंड के कॉन्सेप्ट को चेंज करिए गुरुजी। क्या सोचता है वो, कैसे सोचता है, ये नहीं पता गुरुजी। मैं तो स्ट्रेस में ही हो जाती हूँ, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि पसीने छूटने लग जाते हैं गुरुजी। अभी भी मेरे माथे पे, मुंह पे इतना पसीना आ रहा है। मेरी सेहत खराब हो रही है गुरुजी, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आप संभाल लीजिए गुरुजी। सिर दर्द हो रहा है, बीच में सिर फट रहा है इस टाइम, और उसकी वजह ये है कि मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ बहुत ज्यादा। मैं अपना बीपी भी लो कर लेती हूँ गुरुजी, इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ। बाकी तो गुरुपा आप बैठे हैं, आपके होते हुए शायद जिंदगी बहुत अच्छे से बीत जाए, गुजर जाए। इस जिंदगी का क्या भरोसा गुरुजी, लेकिन मैं दुखों से बचना चाहती हूँ। मुझे बीमारी से बचना है गुरुपा। बीमारी कष्ट बहुत लाती है गुरुजी, इससे बचना चाहती हूँ। मेरी बीमारियों को दूर कर दो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अभी थोड़ी देर बैठ के मैं अपने मंदिर में, आज वीरवार है, सत्संग भी करूंगी गुरुजी। आप ब्लेसिंग दे दो गुरुजी। आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बिना किसी तैयारी के जैसे भी हो गुरुपा। थोड़ा बहुत प्रसाद प्रसाद बना के आपका सत्संग कर लेती हूँ, उसे स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा, स्वीकार कर लेना। यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।